Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 6th सेमिस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है ऑफ BSc CBCS एंड द नेम ऑफ दिस न्यू सीरीज इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. तो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल में. एंड if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग and I am very much thankful and grateful to all the 500 and plus counting people who have supported me till now. आप लोग का प्यार बहुत बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए एंड दिस गिव्स वैल्यूज़ टू माई एफर्ट्स. सो इस सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम लोग बेसिक्स से एडवांस लेवल तक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. So first of all let us discuss what are organometallic compounds. तो नाम से ही हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी एक मेटल सेंटर एक लिगैंड से अटैच्ड हो लेकिन उस लिगैंड का जो कार्बन एटॉम है उससे अटैच्ड जब रहता है ये मेटल सेंटर, देन दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहाँ पे लिगैंड का जो कार्बन सेंटर है उसके साथ मेटल अटैच्ड रहता है. तो यहाँ पे जो लिगैंड्स है दे कैन बी हाइड्रोकार्बन्स और रेडिकल्स और एनी अदर मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन एटम्स. कुछ कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इन एडिशन टू कार्बन एटम ये मेटल सेंटर जो है कोई और एटम से भी अटैच्ड रहता है, मेड बी हेलाइड और समथिंग. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OMC भी बोलते हैं. So this is the basic introduction of organometallic compounds. So हमने just डिस्कस किया है about the concept of organometallic compounds. organometallic compounds क्या होता है. अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि organometallic compounds जो लिगैंड से अटैच रहता है वो लिगैंड्स किस किस तरह का हो सकता है. So we will discuss about the classification of ligands in organometallic compounds. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हो सकता है और उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू विच the ligand is attached to the metal center. So metal center के साथ कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द लिगैंड्स अटैच्ड है उसके ऊपर बेस करके जो क्लासिफिकेशन है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो उसके पहले हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पता रहना चाहिए. सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू विच एन ऑर्गेनिक ligand is
attached or associated with a metal center is known as the hapticity of that ligand. This is a new term here. It is represented by eta to the power n, where small n is the number of carbon atoms of the ligand attached with the metal. So this is a new term here which is called hapticity. So हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मेटल सेंटर जो है वो ऐसे लिगेंड से अटैच रहता है जहाँ पे कार्बन सेंटर होता है, और ये कार्बन सेंटर जो है वो लिगेटेड रहता है विद द मेटल. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स जहाँ पे कार्बन सेंटर रहता है दे आर ऑर्गेनिक लिगेंड्स. ठीक है, तो अभी उन ऑर्गेनिक लिगेंड्स का कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ये मेटल सेंटर अटैच्ड है, दैट गिव्स अस द हेप्टिसिटी ऑफ दैट लिगेंड. ओके, and it is represented by eta to the power n, where n is the number of carbon atoms. कितना number of carbon atoms के साथ attached है, ligand का कितना number of carbon atoms के साथ attached है metal center, वो represent करता है n. ठीक है, so अगर ligand का एक carbon atom से ये metal center attached रहे तो ये n का वैल्यू 1 होगा. अगर ligand का दो carbon center के साथ ये मेटल सेंटर जो है वो अटैच्ड रहे देन n का वैल्यू 2 होगा एंड सो ऑन. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेप्टिसिटी कितना टाइप का हो सकता है, और इस केस में हम लोग एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोनो हेप्टो लिगेंड्स. ठीक है, and this is designated by eta 1. okay, so monohaptoligands मतलब उन लिगेंड्स जहाँ पे एक ही कार्बन एटम के साथ मेटल सेंटर अटैच्ड रहे, दैट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज मोनोहेप्टोलिगेंड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड, यहाँ पे कुछ एक हेलाइड है. सो यहाँ पे मेटल सेंटर जो है दैट इज मैग्नीशियम, और ये यहाँ पे एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है. यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दो कार्बन एटम के साथ ये मैग्नीशियम अटैच्ड नहीं है. इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके लिखे देन वी विल गेट CH3, CH2, Mg एंड X. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. सो दिस इज ए मोनोहेप्टोलिगेंड. And this is the ligand, this is the monohaptoligand and this is another ligand. यहाँ पे हेलाइड एटम है, तो हम लोग को हेलाइड के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग को सिर्फ देखना है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है. सो दिस इज मोनोहेप्टोलिगेंड. सिमिलरली CH3 4Pb. ठीक है, यहाँ पे जो लेड है, लेड सेंटर, वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. दो दिस इज लाइक दिस Pb, CH3, CH3, CH3 एंड CH3. यहाँ पे हर एक लिगेंड जो है दे आर आइडेंटिकल. तो हम लोग ये मिथाइल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ये मिथाइल के बारे में बात करें या फिर इसके बारे में या फिर इसके बारे में, दैट डजंट मैटर बिकॉज हर एक लिगेंड यहाँ पे सेम है और ईच लिगेंड का एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है
और उस एक ही कार्बन एटम के साथ ये लेड जो है वो अटैच्ड है। सो यहाँ पे जो हेप्टिसिटी है दैट इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड का 4 कार्बन एटम के साथ ये लेड जो है वो एसोसिएटेड है, सो हेप्टिसिटी शुड बी 4। नो, डोंट कंफ्यूज लाइक दैट। यहाँ पे हर एक लिगेंड आइडेंटिकल है, इसलिए हर एक लिगेंड का एक ही कार्बन एटम के साथ वो एसोसिएटेड है, सो हेप्टिसिटी इज़ 1। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज C6H5 थ्राइस P। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके लिखें, सो दिस इज एसोसिएटेड विथ 3 बेंजीन रिंग्स। ओके, सो 3 बेंजीन रिंग का 3 कार्बन एटम के साथ यहाँ पे ये फॉस्फोरस एसोसिएटेड है। लेकिन यहाँ पे ये लिगेंड और ये लिगेंड और ये लिगेंड दे आर आइडेंटिकल, सो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये बेंजीन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में या इसके बारे में। सो एक बेंजीन रिंग का एक ही कार्बन एटम के साथ ये फॉस्फोरस एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे भी हेप्टिसिटी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट डायहेप्टोलिगेंड्स दैट इज डेजिग्नेटेड बाय eta 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मेटल सेंटर 2 कार्बन एटम से एसोसिएटेड रहेगा ऑफ द सेम लिगेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम Cl3 और यहाँ पे है इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इथीन मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू द प्लेटिनम सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्ड के बीच में से हम लोग ऐसे एक एरो दिखा रहे हैं टुवर्ड्स प्लेटिनम सेंटर। तो दिस मीन्स दैट यहाँ पे दोनों कार्बन एटम ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द प्लेटिनम सेंटर। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, प्लेटिनम Cl3 कार्बन कार्बन H और यहाँ पे भी डॉटेड सेंटर रहेगा। सो दिस लिगेंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ऑफ दिस लिगेंड वो प्लेटिनम सेंटर में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है एंड दिस इज डोनेटेड बाय बोथ ऑफ द कार्बन सेंटर्स एंड बोथ ऑफ द कार्बन सेंटर्स ऑफ दिस इथीन मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द प्लेटिनम सेंटर। So this is an example of dihepto. Next we have triheptoligand और यहाँ पे ये designated होता है by eta 3। ठीक है, सो ट्राइहेप्टोलिगेंड्स में लिगेंड का 3 कार्बन एटम एसोसिएटेड रहेगा विद द मेटल सेंटर। फॉर एग्जाम्पल एलाइल लिगेंड। सो एलाइल जो रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल, ठीक है, दिस इज हम लोग ऐसे कंजुगेशन दिखा सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रेडिकल है वो तीनों कार्बन एटम में ऐसे रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। सो विल हैव लाइक दिस। अभी ये तीनों कार्बन एटम में कंजुगेशन होगा और ये रेडिकल मूव करेगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर और ये तीनों कार्बन एटम के साथ अटैच्ड रह सकता है एक मेटल सेंटर। सो दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज ए ट्राइहेप्टोलिगेंड। अनदर एग्जाम्पल इज, अगर हम लोग कंसिडर करें ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये कार्बन सेंटर जो है मेटल के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है वो मेटल सेंटर के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है लेकिन एक ही पाई बॉन्ड जो है वो मेटल सेंटर के साथ अटैच्ड है। दिस पाई बॉन्ड इज नॉट अटैच्ड टू द मेटल सेंटर। तो यहाँ पे हेप्टेसिटी 3 होगा। कैसे? बिकॉज दिस कार्बन सेंटर के साथ मेटल जो है बॉन्ड बना रहा है
और ये पाई बॉन्ड जो है ये इन दोनों कार्बन सेंटर के बीच में है। सो ये तीनों कार्बन सेंटर जो है, ये तीनों कार्बन सेंटर इस मेटल के साथ एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे सिंस दिस पाई बॉन्ड इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस मेटल सेंटर एंड ऑल्सो दिस कार्बन सेंटर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है मेटल सेंटर। सो यहाँ पे हेप्टेसिटी जो होगा वो 3 होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब हेप्टेसिटीज़ जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ये हम लोग को बहुत सपोर्ट देता है और बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैनल के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।